एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तिलंग महला नवा। गुरु प्रेमियों, गुरु की प्यारी साध संगत जियो, आज का यह गुरु शब्द नौवीं गुरु गुरु तेग बहादुर महाराज साहिब जी का गुरु शब्द गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहिब के अंग 727 का गुरु शब्द गुरबाणी है। तिलंग महला नवा। हर जस रे मना गाय लय, जो संगी है तेरो। अवसर बीत्यो जात है, कहो मान ले मेरो रहो। संपत रथ धन राजसी, अत नेह लगाइयो। काल फांस जब गल परी, सब भयो पराइयो। जान बूझ के बावरे, ते काज बिगाड़ियो। पाप करत सुख जो नहीं, न करब निवारियो। जे विद गुरु उपदेशिया, सो सुन रे भाई। नानक कहत पुकार के, गहो प्रभ सरनाई। गुरु प्रेमियों, गुरु तेग बहादुर महाराज साहब जी कह रहे हैं, हर जस रे मना गाय ले, जो संगी है तेरो। हे प्यारिया, हर जस रे मना गाय। हरि का जस मन करके गाले। मैना मन से हरि प्रभु परमात्मा के नाम से जुड़ जा। मन से हरि प्रभु परमात्मा के नाम से स्वतः को जोड़ ले। हमारी जो हाजिरी होती है ना, वो शारीरिक हाजिरी होती है। और जिना भी प्रेमियों ने मन करके गुरु महाराज के दरबार की हाजिरी दी है, गुरु शब्द का उच्चारण मन करके किया है, उन्होंने गुरु महाराज की असीम कृपा मेहर हासिल हुई है। गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि प्यारिया, हर जस रे मना गाय ले। मन को हरि के जस से जोड़ ले। फायदा लेना है ता पूरा फायदा ले। हाजिरी हो रही है ता पूरी हाजिरी होवे। मन करके हाजिरी होवे। मन करके गुर शब्द दी, हरि प्रभु परमात्मा दे नाम दी सेवा होवे। हर जस रे मना गाय ले, जो संगी है तेरो। जो हमारा संगी है। कोई भी किसी के संग गया है, किसी ने भी किसी का संग निभाया है। हम कितनी भी क्यों न संगत कर लें, सोबत कर लें, वाणी है न, संग सखा सब तज गए, को न निभ्यो साथ। वाणी ही है, संग सखा सब तज गए। अंत समय जब आता है न, तो जो साथ रहने वाले होते हैं न, वो भी 2 4 5 कदम आगे तक चलते हैं। दाह संस्कार हुआ, अग्नि संस्कार हुआ, फिर पीछे हर कोई अपने अपने कीर्त अपने अपने काम में जुड़ जाता है, लग जाता है।
वो रूह आत्मा विचारती है कि जिना नाल मैंने इतनी सोबत की, इतना संग किया, आज तो मैं देख रहा कि मेरे साथ कोई भी नहीं है। गुरु महाराज जी इसलिए कह रहे हैं कि हर जस रे मना गाय ले, जो संगी है तेरो। आपका सच्चा संगी तो हरि है, प्रभु है, परमात्मा है। उसी का जस गा, उसको ही मन में बसा, मन करके उस नाल ही अपने आपनों जोड़। आपनों दुख नहीं होवेगा, आपनों धोखा नहीं होवेगा। आप हर वक्त सच से वाकिफ रहोगे कि मेरा कोई नहीं है, मेरा है, मैंने उसनों अपने अंदर विच वसा लिया है। जो मेरा है उसको मैंने अपने अंदर विच वसा लिया है, उसनों मैंने अपना बना लिया है। आपनों दुनिया दे दुख भोगण दी जरूरत नहीं होगी। आप अपने आप को धोखे में रख कर नहीं चलाओगे। आप हर वक्त मन कर चलोगे कि मेरा जो है न हरि, वो मेरे अंतःकरण में आ चुका है, बस गया है। मैंने अपने मन को उस हरि प्रभु परमात्मा से जोड़ लिया है। गुरु महाराज जी कह रहे हैं, हर जस रे मना गाय ले, जो संगी है तेरो। अवसर बीत्यो जात है, कहो मान ले मेरो। संतों को क्या ज़रूरत है, गुरु महाराज को क्या ज़रूरत है। हमको रोज़ जगाते हैं, रोज़ सुचेत करते हैं, रोज़ खबरदार करते हैं। हम अपने घर के सामने, अपने दुकान के सामने चौकीदार को लगा देते हैं कि भाई आप हमारे दुकान की, आप हमारे मकान की चौकीदारी करना, देखना कोई कुछ चुरा के न ले जाए। गुरु महाराज, संत, सतगुरु वही तो देखते हैं कि इसके अमोलक क्षण, अमोलक श्वास, अवसर बीत्यो जात है। इसका समा, इसका अवसर, इसकी उम्र नित कम होते जा रही, माया इसको लूट रही है। गुरु महाराज, संत, सतगुरु तो चौकीदारी करते हैं, हमारे ऊपर नज़र रख कर बैठे रहते हैं कि इसको कोई लूटे न, ये मेरा दास है, ये मेरा भगत है। अवसर बीत्यो जात है, कहो मान ले मेरो। झूठी माया चुरा कर न ले जाए, दुकान मकान में हम चौकीदार बिठा देते हैं। गुरु महाराज मुफ्त में हमारी चौकीदारी करते हैं, सतगुरु संत मुफ्त में हमारी चौकीदारी करते हैं, माया के लूटने से हमको बचाते हैं। माया नित हमारे अमूलक श्वास गिड़क रही है, खा रही है, लूट रही है। उस सबब हमको गुरु महाराज, संत, सतगुरु, धर्म शास्त्र नित्य हमको जगाते हैं, सुचेत करते हैं, ताकीद करते हैं। अवसर बीत्यो जात है, कहो मान ले मेरो। गुरु महाराज जी कह रहे हैं, प्यारिया तेरा अमोलक समा माया गिड़क रही है, लूट रही है, खा रही है। ये तेरा समा दोबारा तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा। अवसर बीत्यो जात है, कहो मान ले मेरो। मेरा कहना मान ले, उस हरि प्रभु परमात्मा से अपने मन को जोड़। संसार से मन को जोड़ करके तेरे को, मेरे को कुछ भी फायदा हासिल होने वाला नहीं है। अवसर बीत्यो जात है, कहो मान ले मेरो। राहु संपत रथ धन राज सीम, अतने लगायो। काल फांस जब गल परी, सब भयो परायो। गुरु महाराज मिसाल दे रहे हैं। भाई ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, हम आपको समझा देते हैं। और मिसाल दे रहे हैं गुरु महाराज जी की, आपने जिस जिसको अपना बनाया, देखो तो सही वो आपका हुआ है क्या। संपत्ति, जिस दौलत की खातिर तुम हलाकान होते हो, दिन रात मजूरी करते हो, दिन रात अपना आराम चैन हराम कर देते हो,
उस संपत्ति को एकत्र करने के बाद भी वो आपके साथ जाती है क्या? संपत्ति रथ घोड़े गाड़ियाँ, एक भी गाड़ी कोई शमशान में आपके साथ ले जाएगा? आपके दाह संस्कार के समय आपके साथ उस गाड़ी को जला देगा? कुछ भी आपके साथ नहीं जा रहा है। संपत्ति रथ धन राजसी, आपने बहुत सारी अलमारियां पैसों से भर दी, बहुत सारे पट प्लाट संपत्ति दुकान मकान बना लिए, उसमें से आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। आपके हाथ में थोड़ा बहुत सोना चांदी भी डला हुआ होगा, गले में हाथ में, वो भी आपके हाथ से उतार दिया जाएगा। आपके जेब में चाबी पड़ी होगी, आपके जेब में पैसा पड़ा होगा, वो भी आपसे निकाल लिया जाएगा। आपके साथ जा क्या रहा है? गुरुजी मिसाल देकर कह रहे हैं कि संपत्ति रथ धन राजसी अतनेह लगायो, जिससे आपने सारी उम्र स्नेह लगा कर रखा हुआ था, वो आपके साथ जा रहा है क्या? अभी वाणी में गुरु महाराज गुरु तेग बहादुर महाराज साहब जी ने कहा ना कि संग सखा सब तज गए, कौन निभ्यो साथ, कोई भी निभया नहीं आपके साथ। किसी ने भी नहीं कहा कि मैं भी इसके साथ जाऊंगा। कोई भी ऐसा शख्स तैयार नहीं हुआ कि कहे कि मैं इसके साथ जाऊंगा। प्यारिया तू आया भी अकेला है और जाएगा भी अकेला। संपत्ति रथ धन राजसी अतनेह लगायो, काल फांस जब गल परी सब भयो परायो। तू जब मरा हुआ घर में पड़ा था न, तो उस वक़्त भी घर के लोगों को परेशानी हो रही थी कि कभी ये घर से निकले तो हमारी दिनचर्या जैसी चलती थी वैसे चले। क्यों हम इसको बेवजह अपने घर में अब रखे हुए, चार लोगों को जोड़ कर के हम इसको अग्नि के हवाले करें, ताकि हमारी घर गृहस्थ की गाड़ी वैसी चलती रहे, दुकान मकान हमारा वैसा ही खुलता रहे। क्यों हमारे दुकान में हमारे घर में विघ्न पड़े? हम उस माया को जल्दी से जल्दी फिर वापस कमाने शुरू करें। ये तो विचार होता है। रे बौरे तो है घरी न राखे, घरी न राखे कोई, तू राम नाम जप सोई। प्यारिया जब तेरा अंत समा आ जाता है, तेरे शरीर से आत्मा निकल जाती है, तो एक घड़ी भी कोई तेरे को रखना पसंद नहीं करता। भगत कबीर साहब जी की वाणी है, रे बौरे तो एक घड़ी न राखे, घड़ी न राखे कोई। एक घड़ी भी रखने के लिए विचारते हैं, चार लोग आकर बोलते हैं भाई क्यों व्यर्थ इसको रखे हुए हो, आप जल्दी से जल्दी इसको अग्नि के हवाले करो। और घर के जीवों का भी यही विचार रहता है कि हमारा खाना पीना सब बंद पड़ा है, मकान दुकान सब बंद पड़ा है, इसको जल्दी से जल्दी अग्नि के हवाले करें तो हमारा खाना पीना हमारी गृहस्थी चालू हो, हमारा दुकान मकान चालू हो, हमारी कमाई शुरू हो जाए। ये तो हमारा विचार है, ये तो हमारा स्वार्थ है, जीवत लव व्यवहार है। ये जो नाता है जीवत का नाता है, मरे शरीर से किसी का कोई नाता नहीं होता। उस वक़्त तो बस ये विचार आता है कि बस इसको यहाँ से उठाओ और अग्नि के हवाले करो, हमारे को निवृत्ति बख्शो, हमारे को आज़ादी बख्शो, हमारी घर गृहस्थी वैसी चले, हमारी दुकान मकान वैसा ही खुलता रहे। गुरु महाराज जी कहते हैं कि प्यारिया मिसाल देकर गुरु महाराज जी करें, संपद रथ धन राजसी अतने लगायो। जिस जिस से आपने नहीं लगाया, आप आँखां खोल के देखो तो सही, आपके साथ कुछ गया कुछ जा रहा है? कुछ भी आपके साथ नहीं जा रहा है। झूठा आप अपने आप को बहला कर चल रहे हो, अपने आप से स्वतः से धोखा कर रहे हो। संपद रथ धन राजसी अतनेह लगायो, काल फांस जब गल परी सब भयो परायो। जिस जिस को भी तूने जोड़ा,
अलमारियां भरी, पट प्लाट संपत्ति ले ली, दुकान मकान खोल डाले, सब पराया हो गया, कुछ भी आपके साथ नहीं गया, संग सखा सब तज गए। कहते हैं ना, घर के लोग भी दरवाजे तक साथ रहते हैं, समाज के लोग शमशान तक साथ रहते हैं, और उस शमशान के बाद जब वो रूह देखती है कि सब अब मेरे को त्याग कर अपने अपने घरों को लौट गए, अपने अपने कित कारोबार नाल जुड़ गए, मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ। जिस माया को, जिस धन दौलत को, जिस दुकान मकान को, जिस अलमारी को मैंने पैसों से भरा, आज उसमें से मेरा कुछ भी नहीं है। गुरु महाराज जी कह रहे हैं, काल फांस जब गल परी सब भयो परायो। जब काल आकर घुटता है न, काल आकर के जब पकड़ता है न, काल आकर के जब ले जाता है न, सब एक क्षण में पराया हो जाता है। आपके हाथ की सारी चाबियां पराई हो जाती हैं, आपके हाथ की सारी धन दौलत माल मिलियत घोड़े गाड़ियाँ दुकान मकान भरी हुई अलमारियां सब पराइयां हो जाती हैं। काल फांस जब गल परी सब भयो परायो। जान बूझ के बावरे ते काज बिगारियो। पाप करत सुख चो नहीं न गर्भ निवारियो। गुरु महाराज ने मिसाल देकर समझाया कि आपका कुछ है, आपको अपना कुछ नज़र आया, आपके साथ कुछ गया, आपको जवाब मिला या नहीं मिला, आपके साथ कुछ भी नहीं गया। इसलिए गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि जान बूझ के बावरे, ऐसा मत कहना कि मेरे को मालूम नहीं था कि ये मेरे साथ नहीं जाएगा। किसी के साथ जाते हुए देखा है क्या? कोई दुकान अपने साथ ले गया, कोई मकान अपने साथ ले गया, कोई आल औलाद स्त्री को अपने साथ ले गया, कोई भरी हुई अलमारियां अपने साथ ले गया, कोई घोड़े गाड़ियां अपने साथ ले गया, कोई पट प्लाट संपत्ति अपने साथ ले गया। सिकंदर बादशाह जैसा इंसान जब अंत समय में अपने श्वास त्याग रहा था तो वो कह रहा था कि जब मेरी अंतिम यात्रा निकले न तो मेरे हाथ बाहर कर देना, ताकि दुनिया सबक ले कि मेरे जैसा बादशाह भी इस दुनिया से जब गया न तो हाथ खाली गया, वो भी अपने साथ कुछ नहीं ले गया। गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि आपने तो देख लिया न कि किसी ने भी अपने साथ कुछ नहीं ले जा पाया। आप जानने लगे हो, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत समझो कि आप जान नहीं रहे हो। आप व्यर्थ अपने आप को ना समझ ना बताओ, आप समझदार हो, आप समझने लगे हो, आपने समझ लिया है, आपने बूझ लिया है कि संसार से हमारे साथ तो कुछ भी नहीं जाने वाला है। जान बूझ के बावरे ते काज बिगारियो। आप जानने लगे हो, उसके बाद भी आप उसी को ही जोड़ रहे हो, उन्हीं नातों को बढ़ा रहे हो, उन्हीं रिश्तों को ज़्यादा जोड़ रहे हो, वही किर्त वही कारोबार बढ़ा रहे हो, दुकान मकान बना रहे हो, दुकान मकान खोल रहे हो, झूठी अलमारियां नोटों से भर रहे हो। सच्ची अलमारी जो मालिक के नाम से भरनी थी वो आखिर अंत समय तक आपने खाली रखी हुई है। जो अलमारी भरी हुई रहनी चाहिए थी मालिक के नाम से, उसको खाली रखा। दुनियावी झूठी अलमारियां आपने भर डाली, मकान दुकान आपने बना डाले, स्वतः को आप नहीं बना पाए। कबीर साहब ने कहा है, कबीर आप संवारे में मिलूं। आप दुनिया को संवारने के लिए नहीं आए हो, आप स्वतः को संवारने के लिए आए हो। आप स्वतः को संवारोगे तो मालिक आपको अपना बनाएगा।
आप मालिक जोगा अपने आप को करो, आप दुनिया को बनाने नहीं आए हो। कबीर आप सवारे मैं मिलूं। भगत कबीर जी कह रहे हैं कि भगवान कह रहा है कि आप अपने आप को संवारो तो मैं आपको मिल जाऊंगा। आप इस योग इस काबिल बन जाओ कि आप मेरे पास आने लगो। कबीर आप संवारे मैं मिलूं, मैं मिलिए सुख होए। आपको मेरे मिलने से ही सुख होगा, सुख मिलेगा। संसार कितना भी मिल जाएगा, आपको कभी भी सुख नहीं मिलेगा। नानक दुखिया सब संसार, सुखिया सो जिह नाम आधार। सुखिया वह है जिसको नाम का सहारा है, जिसको नाम का आधार है। इसलिए गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि आप अब ये मत बोलना कि हमको खबर नहीं थी, हमने तो माया जोड़ते गए, हमने तो घर गृहस्थ बढ़ाते गए, दुकान मकान खोलते गए, लेकिन अब हमको पता ही नहीं था कि ये हमारे साथ जाने वाला नहीं है। जान बूझ के बावरे ते काज बिगाड़ियो। आप स्वतः अपने ही हाथ से अपना ही काम खराब कर रहे हो। उसको एकत्र कर रहे हो जो आपके साथ नहीं जाएगा, उससे नाता जोड़ रहे हो जो निभेगा नहीं। जान बूझ के बावरे ते काज बिगाड़ियो। पाप करत सुख चो नहीं न गर्भ निवारियो। और भी हम अपनी माया तो छड़ो, दूसरों की माया भी समेटते हैं। दूसरे के मुनाफे को भी हम सोचते हैं कि हम अपना बना लें। दूसरे के 5 पैसे हैं, 5% हैं, वो भी हम खा लें, उसको न दें। ये विचार हमारा रहता है कि दूसरे का पैसा भी हमारे पास आ जाए। इतना तो हम पाप करते हैं। जरा मात्र भी हम विचार नहीं करते कि ये हमारे लिए अनैतिक है, नैतिक नहीं है, न्याय संगत नहीं है। ये हम किसी के साथ अन्याय कर रहे हैं। इससे हम दोष के भागी बनेंगे, इससे हम पाप के भागी बनेंगे। गुरु महाराज जी कह रहे हैं पाप करत सुख चो नहीं न गर्भ निवारियो। और तुलना करते हैं कि मैं तो एक ही पाप करता हूँ, फलाना तो 10-10 पाप कर रहा है, फिर उसको तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है। हम सत्संगियों की तुलना करें ना, कुसंगियों की तुलना क्यों करते हैं? हम कुसंगी हैं इसलिए कुसंगियों की तुलना करते हैं। हम सत्संगियों की तुलना करें ना कि वो रोज़ सत्संग में 1 बार जाता है, मैं रोज़ 10 बार सत्संग में जाऊंगा। ऐसे लोगों की तुलना करें। वो 1 पाप कर रहा है इसलिए मैं 10 पाप, वो 10 पाप कर रहा है इसलिए मैं 1 पाप नहीं कर सकता क्या? ऐसी तुलना क्यों, ऐसा विचार क्यों? हमको तो शर्मिंदगी आनी चाहिए कि हमसे 1 पाप भी क्यों हुआ, क्यों हो रहा है। पाप करत सुख चो नहीं। पाप करते वक्त हम लज्जा नहीं करते, हम विचार नहीं करते, शर्मिंदगी महसूस नहीं करते। तुलना करते हैं कि मैं तो 1 ही पाप करता हूँ, दुनिया तो 100 पाप कर रही है। भाई 1 पाप भी पाप है और 100 पाप भी पाप है। पाप 1 हो या 100 हो, वो तो पाप की ही श्रेणी में आएगा। हम उससे छूट नहीं सकते, हम उससे बच नहीं सकते। वो हमारा पीछा करते रहेगा, हमको छोड़ेगा नहीं, हमको नरक में ही डालेगा, नरक में ही फेंकेगा। पाप करत सुख चो नहीं न गर्भ निवारियो। और झूठा अहंकार करते हैं कि मेरे जैसा तो कोई है नहीं, मैंने तो 1 ही गलती की है, मैंने तो 1 ही पाप किया है। ये जो अहम है, ये अहंकार है। मतलब ये है कि अंदर में पाप की जो मात्रा है ना वो ज़्यादा है, जिस सबब इंसान नीवा नहीं होता। गुरूर अहम अहंकार उसको झुकने नहीं देता। अंदर में बहुत पाप भरा रहता है, जिस सबब इंसान विनम्र नम्र नहीं बन पाता। पाप करत सुख चो नहीं न गर्भ निवारियो। पाप
करते वक्त हमको सोचना चाहिए, हमको लज्जा आनी चाहिए, हमको विचार करना चाहिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। मालिक हमको इस राह पर मत बढ़ाओ, हमको इस राह पर रोको, हमको इस राह से पीछे करो। पाप करत सुख जो नहीं न गर्भ निवारियो, जे विद गुरु उपदेशिया सो सुन रे भाई। अब गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि अब कोई ये न बोले कि हमको जान नहीं थी, हमको जान है, हमको जान है कि हमारे साथ कुछ नहीं जाने वाला है, हमको जान है कि हम पाप कर रहे हैं। ऐसा न बोले कि हम पाप नहीं कर रहे हैं, ऐसा न बोले कि हमको जान नहीं है कि हमारे साथ कुछ नहीं जाने वाला है। अब ये बोलना छोड़ दे, क्योंकि गलती को मानना भी सुधार का परिचय होता। जय विद गुरु उपदेशिया सो सुन रे भाई। गुरु महाराज कह रहे हैं कि मेरे को न जिस तरह से मेरे गुरु महाराज ने ज्ञान बख्शा है, ज्ञान दिया है, जिस तरह से मेरे को गुरु महाराज का ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो ज्ञान मुझे गुरु ने बख्शा है, उस ज्ञान, उस बूझ के वसीले में आख रहा कह रहा जे विद गुरु उपदेशिया सो सुन रे भाई। हे भाई आप सुनो, आप सुनो, आप कन लागे सुनो। जे विद गुरु उपदेशिया सो सुन रे भाई। नानक कहत पुकारे कै गौ प्रभ सरनाई। गुरु महाराज, गुरु तेग बहादुर महाराज साहब जी कह रहे हैं कि प्यारिया, मैंने देख लिया, मैंने बूझ लिया, मैंने जान लिया, जगत विच जा कर के, जगत विच रह कर के कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। नानक कहत पुकार के, दास पुकार करके कह रहा है गह गह गह, जाओ प्यारे जाओ, जाओ प्रभु की शरण जाओ, गुरु की शरण जाओ। गुरु दर घर की सेवा नाल अपने आप नू गंढो, अपने आप नू जोड़ो। गुर शब्द दा सिमरन करके इस आत्मा को उस परम प्रभु परमात्मा का बनाओ। नानक कहत पुकार के गौ प्रभ सरनाई। ये दास नानक पुकार करके कह रहा है कि प्यारिया गहो जाओ प्रभु की शरण। सतनाम श्री हरि वाहे गुरु।